तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ ए सी बी एंड ई जी एफ। तो सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एफ ई जी। तो ये चीज़ बाद में बताएगी कि कौन कौन से ट्राइंगल में है ये एंगल्स जिसके ये बाइसेक्टर हैं। तो एंगल वैसे इन जनरली अलग से भी बाइसेक्टर हो सकता है, बट द थिंग इज दैट कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर ट्रायंगल की बात की गई, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ट्रायंगल को बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कौन कौन से ट्रायंगल है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये हो जाती है। तो ए बी सी है और ई एफ जी है, और इन ट्रायंगल में कौन से एंगल हैं। तो अगर आप ध्यान देंगे तो ए सी बी है एंड ई जी एफ एंगल है। सच दैट डी एंड एच लाई ऑन साइड्स ए बी एंड एफ ई। तो डी एंड एच, अब ये डी एंड एच कहाँ से आया, तो डी एंड एच जो है ये बाइसेक्टर के एंड पॉइंट है जो साइड्स पे लाई कर रहे हैं सामने वाली साइड पे। यानी जो भी आप सभी जानते हैं बाइसेक्टर क्या होता है, तो बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है, एंगल बाइसेक्टर इनफैक्ट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी एंगल अगर आपके पास है और आप उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, दो पार्ट में अगर आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ज़रूरत पड़ेगी बाइसेक्टर्स की। तो एंगल जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं एंगल की बात करता हूं तो कोई भी एक एंगल ले लेते हैं, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, आप सभी वैसे जानते हैं। तो इस तरह से लाइन को मैंने बना दिया है। तो ये मेरी एक्चुअल एंगल था, ठीक है। अब ये एंगल ट्रायंगल में भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लाइन मैंने बना दी। अब अगर ये पूरा एंगल 60 था, ये पूरा एंगल अगर 60 था, तो ये वाला अब 30 है और ये वाला अब क्या है, 30 है। तो इसे हम बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। इसे क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। तो इसी तरह से आपका ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर बनाना है। तो अब आइए मैं आपको ट्रायंगल में बना करके दिखाता हूँ एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो एक आपको दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो मैं दो ट्रायंगल ले लूँगा और देखिए फिर हम लोग इसको बनाते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो एक ट्रायंगल मैंने ये ले लिया है और इसी तरह से एक ट्रायंगल और ले लेंगे। तो एक ट्रायंगल और ले लिया है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल मैंने ले लिए हैं। अब इन दो ट्रायंगल्स की नेमिंग कर देते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं नेमिंग की बात करता हूँ तो नेमिंग हमारे है ए बी सी एंड ई एफ जी। तो ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर है, ए बी सी एंड ई एफ जी। अब यहाँ पर जो बाइसेक्टर बनाए गए हैं वो ए सी बी एंड ई जी एफ के बनाए गए। तो ए बी सी आपका ए सी बी एंगल कौन सा होगा, तो ए सी बी एंगल ये होगा। तो इसका बाइसेक्टर बनाया गया। तो बाइसेक्टर सबसे पहले मैं इसका बना देता हूँ और इसका बनाया गया। तो दोनों के बाइसेक्टर सबसे पहले मैं बनाऊँगा। तो जस्ट अ सेकेंड, इस एंगल का बाइसेक्टर बनाया गया। तो दोनों के हम बाइसेक्टर बना लेंगे। आइए सबसे पहले मैं बाइसेक्टर बना देता हूँ, देन चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, बाइसेक्टर बना दिया है। तो बाइसेक्टर का कलर वी कैन चेंज, हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो लेट से मैं बाइसेक्टर आपका बना देता हूँ कौन से कलर से, ग्रीन से या फिर येलो से बना देते हैं। तो येलो से हम इसका बाइसेक्टर बनाएंगे ऐसे, और इसका बनाएंगे बाइसेक्टर ऐसे। तो इस वाले का भी बाइसेक्टर बना देते हैं ऐसे। तो ये बाइसेक्टर वाली जो लाइन है ये दोनों एंगल्स को क्या करेगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। यानी इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है और इस वाले एंगल को भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए हम लोग ये भी पॉइंट कर देते हैं कि ये कहाँ पर मिल रहा है। तो जो ए बी सी ट्रायंगल है उसमें जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है वो डी है, और इस वाले ट्रायंगल में जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है वो कौन सा पॉइंट है, एच है। हमने सारी चीज़ लिख ली है।
रिस्पेक्टिवली। इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू एफईजी, आपको ये भी दे दिया गया है कि ये जो बड़े वाले ट्रायंगल बन रहे हैं अब फाइनली जो आपको पहले दिए गए थे वो उसके क्या है, सिमिलर है। यानी कि ये एबीसी वाला जो पूरा ट्रायंगल है वो ईएफजी के क्या है, सिमिलर है। यानी ईएफजी ये वाला इसके सिमिलर है। अगर ये सिमिलर है तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एंगल ए एंगल ई के इक्वल होगा। तो सिंस एबीसी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफईजी के, ठीक है, अगर ये इसके सिमिलर है देन एंगल ए इक्वल टू एंगल ई, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू एंगल एफ, ठीक है, एंगल सी इक्वल टू एंगल जी। क्या आपको ये चीज क्लियर है? जो एंगल सी है पूरा वाला वो एंगल जी के इक्वल होगा। अब मुझे एक चीज बताइए, बाइसेक्टर है तो जो ये वाला पार्ट है, जो ये पार्ट है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये एंगल सी का आधा होगा, तभी बाइसेक्टर है तो ये हाफ होगा, और अगर ये बाइसेक्टर है तो ये भी कितना होगा, हाफ होगा उसका। क्या ये कहानी क्लियर है? ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी प्लान कर रहे हैं कि हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाइसेक्टर अगर दिया गया है तो कैसे हम बाइसेक्टर को क्वेश्चन में इन्वॉल्व करें, और जो चीज़ें हमें प्रूफ करनी है उसे हम इजीली प्रूफ कर पाएँ। तो इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। जो भी इंफॉर्मेशन दी जाती है, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि जो भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसको आपको क्वेश्चन में इन्वॉल्व करना है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। तो सी डी अपॉन जी एच, ए सी अपॉन एफ जी। अब देखिए सी डी किस ट्रायंगल का लाइन है, मतलब किस ट्रायंगल की साइड है। सी डी और जी एच अगर हम देखें तो सी डी अगर देखें तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। यानी कौन से? क्योंकि इस तरह से अगर बाइसेक्टर बना दिया गया है तो यहाँ पे फाइनली एक ट्रायंगल के दो ट्रायंगल हो गए हैं, इनफैक्ट तीन ट्रायंगल हो गए हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल एक ही है और एक ही है। तो सी डी दोनों ट्रायंगल में, यानी जो छोटे वाले ट्रायंगल बन रहे हैं इनमें कॉमन है। तो अभी हमें सी डी को देखकर ये पता नहीं चल पाएगा कि हमें ऊपर वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है या फिर नीचे वाला करना है। आगे देखते हैं ए सी अपॉन एफ जी। अब जैसे ही मैंने ए सी को देखा तो मुझे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि ये रेशियो तभी हमें मिल सकता है जब हम ऊपर वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें, और एफ जी हमें तभी मिल सकता है जब हम यहाँ पर किसको कंसीडर करें, नीचे वाले ट्रायंगल को कंसीडर करें। क्या ये कहानी आपको क्लियर हो रही? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर एक एफ ई जी दिया गया है, इट इज सिमिलर टू एफ ई जी। तो ए इक्वल होगा एफ के। आपको यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, ये एंगल इक्वल होगा एफ के, तो यहाँ पर आपको ये वाले इरेज करने पड़ेंगे। ऐसा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ए जो है वो एफ को करेस्पॉन्ड कर रहा है, तो ये एफ हो जाएगा। जो बी है वो ई के करेस्पॉन्ड कर रहा है, और जो सी है वो जी के करेस्पॉन्ड कर रहा है। ठीक है, ये कहानी क्लियर है। तो ए आपका, हाँ, तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि जो आपका एंगल बी है वो ई के इक्वल है, यानी बी वाला जो एंगल है ये वाला वो इस वाले के इक्वल है। क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? तो ये आप करेक्शन एक बार नोट कर लेंगे। तो जो F पॉइंट है अगर हम उसे ऊपर ले लेंगे तो हमारे लिए और कन्वीनियंट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो F पॉइंट को हमने ऊपर ले लिया है क्योंकि वो एक सीक्वेंस बन जाएगा ABCFEG। तो आई थॉट कि EFG है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर आपको ऐसे करना पड़ेगा। तो G पॉइंट वहीं रहेगा बट जो E एंड F है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। तो अब इस तरह से आपको डायग्राम में भी क्लियरिटी आ जाएगी, एक सिमिलरिटी सी आपको देखने को मिलेगी। तो फाइनली जो B एंगल है, अब नीचे वाला बेस एंगल बेस के इक्वल हो रहा है, ये इसके इक्वल हो रहा है, और ये F एंगल A के इक्वल हो रहा है। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर अभी
ए एफ के इक्वल हो रहा है, बी ई के इक्वल हो रहा है और सी जी के इक्वल हो रहा है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब हमें अब ए सी और एफ जी का रेशियो, तो ए सी और एफ जी का रेशियो आपको कब मिलेगा? जब आप यहाँ पर ए सी ऊपर लेंगे और एफ जी यहाँ पर ऊपर लेंगे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि अगर हम दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इन साइड्स का रेशियो मिलने के चांसेस रहेंगे। तो इस तरह से हम चेक करते हैं, इस तरह से हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पर अगर 3 ट्रायंगल बन रहे हैं और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो सिमिलर दिया गया है, तो फाइनली अंदर वाले 2 ट्रायंगल में कौन से ट्रायंगल लेने चाहिए जिससे आपके ये रेशियो प्रूव हो जाए। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ पता चल गई है कि AC साइड हमें तभी मिल सकती है जब हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लें, और FG साइड हमें तभी मिल सकती है जब हम ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लें। वहाँ पर CD और GH का रेशियो लिखा गया, तो CD साइड हमें तभी मिल सकती है जब नीचे ये वाला, अब ये CD के बारे में मैंने आपको GH के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया कि CD और GH को देखकर आप डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, और उसका रीज़न ये है क्योंकि CD और GH जो साइड्स हैं वो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, क्योंकि ऊपर वाले ट्रायंगल में भी CD है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी CD है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी GH है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी GH है। तो इसलिए हम CD एंड GH को देखकर नहीं बता सकते, बट डेफिनेटली CD GH को इन्वॉल्व करना है साथ के साथ AC एंड FG को, तो डेफिनेटली यहाँ पर अब चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग। आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताइए, अभी हमने डिस्कस किया कि एंगल C एंगल G के इक्वल है। अगर एंगल C एंगल G के इक्वल होगा तो उसका जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर से जो एंगल बनेगा दैट मीन्स ACD, क्या वो FGH के इक्वल होगा? सिंपल सी चीज़ है। अगर कोई चीज़ किसी भी चीज़ के इक्वल है तो उसका जो हाफ होगा वो भी एक दूसरे की इक्वल होगा। क्या इस चीज़ को आप समझ पा रहे हैं? ऑब्वियस सी चीज़ है कि अगर x y के इक्वल है तो x का हाफ x/2 और y का हाफ y/2 भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो मुझे सिंपल सी चीज़ यहाँ से ये बताइए, एंगल C/2 अगर मैं कर देता हूँ और एंगल G/2, तो क्या ये चीज़ इक्वल होगी? लेकिन एंगल C/2 को मैं और क्या लिख सकता हूँ? मैं एंगल C/2 को लिख सकता हूँ एंगल ACD, क्योंकि ये पूरा एंगल C है और इसका हाफ ये है और ये एंगल कौन सा है? ACD। तो एंगल ACD हो जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा FGH के। किसके इक्वल हो जाएगा? FGH के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो G एंगल है उसका हाफ कितना होगा? FGH। तो G का हाफ, हम लोग G का हाफ ले रहे हैं तो ये हो जाएगा FGH के। तो एंगल FGH हो जाएगा। आई होप देयर इज़ नो प्रॉब्लम अप टिल नाउ। तो यहाँ पर ये एंगल इसकी इक्वल हो गया है। तो एक बार आप इतना नोट करेंगे जिससे मैं आपको आगे बताऊं कि इस क्वेश्चन में अब आगे क्या करना है। वैसे चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी क्योंकि यहाँ पर जो A एंगल है वो F के ऑलरेडी इक्वल गिवन है। अब हमने इस चीज़ को प्रूफ कर दिया है कि जो ACD एंगल है वो FGH के इक्वल है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तो डेफिनेटली एंगल क्राइटेरिया, दैट इज एंगल क्राइटेरिया फॉर द सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो बस डेफिनेटली आपको ये चीज़ लिखनी होगी, तो नोट कर लेंगे जिससे हम लोग आगे इसको करेंगे। तो इन ट्रायंगल लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD, इन ट्रायंगल ACD and in triangle FGH, तो F लेंगे यहाँ पे FGH, इन ट्रायंगल ACD एंड FGH एंगल A बराबर है एंगल F के। तो एंगल A बराबर है एंगल F के या इक्वल है एंगल F के, एंड एंगल ACD इक्वल है एंगल FGH के। Hence by angle criteria for similarity
फॉर सिमिलरिटी triangle ACD, triangle ACD will be similar to triangle FGH, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो डेफिनेटली यू कैन राइट द रेशियोज। अब यहाँ पर ए के अपोजिट कौन सी साइड है आप देख सकते हैं, CD है, तो ए के अपोजिट साइड अगर CD है तो CD आ जाएगा अपॉन में। अब ए के करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, F है, और F के अपोजिट साइड कौन सी है, GH है, तो CD अपॉन में GH यहाँ पर डेफिनेटली हो जाएगा। देन मैं देख सकता हूँ यहाँ पर जो D एंगल है वो H के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो D अगर H के इक्वल होगा, अब तीनों एंगल का सम 180 है तो ऑब्वियस सी चीज़ है, दो एंगल अगर इक्वल हैं तो D एंड H यानी ADC एंड FHG भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये बताने की ज़रूरत आपको नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जो एंगल D है उसके अपोजिट साइड कौन सी है बताइए, AC है, और यहाँ पर H एंगल के अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, FG है। तो आप देख सकते हैं, आप थर्ड रेशियो भी लिख सकते हैं, हमने दो रेशियो लिखा है और जो चीज़ हमें प्रूफ करनी है उसमें भी हमें दो ही रेशियो लेकर के आने हैं। तो वी हैव रिटन 2 ratios, यू कैन सी इट, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि CD और GH का रेशियो इक्वल हो चुका है AC एंड FG के। तो हैंस हम कह सकते हैं ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट वाला पार्ट प्रूव हो गया है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो हैंस बच्चों ये क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट भी हैव कंप्लीटेड। आइए सेकंड पार्ट को देखते हैं। आइए देखते हैं। तो अभी तक हमने प्रूफ किया है सिर्फ एक पेयर ऑफ ट्रायंगल को सिमिलर, वो ऊपर वाला पार्ट है। अगर आप सेकंड पार्ट को ध्यान से देखेंगे तो जो सेकंड वाला पार्ट है वो यहीं पर लिखा गया है और इसमें DCB HGE के इक्वल है। सॉरी मैं इक्वल बोल रहा हूँ, ये सिमिलर है, सिमिलर प्रूफ करना है। तो DCB जो है, DCB अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला पार्ट है, और HGE देखें तो आप नीचे वाला पार्ट है, नीचे वाला ट्रायंगल है। तो DCB HGE के सिमिलर प्रूफ करना है। तो अभी हमने जैसे ऊपर वाला किया है वैसे ही आप नीचे वाला क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। अभी मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि एंगल C इक्वल टू एंगल G है, तो उनका हाफ भी हाफ के इक्वल होगा एक दूसरे का। अब हमने हाफ में ACD ले लिया था क्योंकि हमें ऊपर वाला लेना था, लेकिन हाफ पार्ट तो ये भी होगा, तो मैं इस वाले को ले लूँगा। क्यों ले लूँगा, क्योंकि अब मुझे ये नीचे वाला ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है। तो नीचे वाला अगर मुझे ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है तो मुझे ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा और ये वाला पार्ट लेना पड़ेगा। तो मेन चीज़ हमारी वही यूज़ होगी कि जो हमें गिवन है ABC FEG, उसी का यूज़ करेंगे। और वहाँ पर दो चीज़ें हमें तीन इक्वालिटी मिलती हैं एंगल्स की, तो उसी को हम फर्दर यूज़ करेंगे। तो आपने इसको नोट कर लिया होगा, आई होप सो। आइए बच्चों देखते हैं, ये हमारा एंगल A हो चुका है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। तो दिस पॉइंट इज A, ये B था, और हमारी इस बार नेमिंग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। A है, B है, C है, F है, E है, G है। तो EFG यहाँ पर लिखा हुआ था, वहाँ पर उससे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो चुका है क्योंकि यहाँ पर EFG लिखा था तो मेरे माइंड में EFG चल रहा था। अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखा था तो यहाँ वहाँ पर ये मिस कॉन्सेप्शन हो गया था। तो FEG लेना है, तो इस बार हमारा बिल्कुल सही है। अब हम ले लेते हैं ट्रायंगल कौन सा, DCB। तो इन ट्रायंगल DCB
DCB and HGE. ठीक है, DCB एंड HGE। तो नीचे वाले ट्रायंगल में एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इसको लिख रहे हैं, लेकिन उसके पहले आपको वो चीज़ लिखनी पड़ेगी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताई है, कि सबसे पहले आप ये लिखोगे, फिर आप ये चीज़ शो करोगे कि AF के इक्वल है, BC के इक्वल है, और BE के इक्वल है, CG के इक्वल है। तो सिमिलरिटी से ये होगा इक्वल। तो BE के इक्वल हो गया है हमारा, ठीक है। अच्छा, अब मैं कह सकता हूँ DCB विल बी इक्वल टू HGE, एंगल DCB इक्वल टू एंगल HGE। तो HGE के इक्वल होगा, तो एंगल क्राइटेरिया से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। हेंस बाय डबल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, डबल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, ट्रायंगल DCB विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल HG। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास सिर्फ ये पार्ट आता है, 3 पार्ट, तो आप ऊपर वाले का कॉन्टिन्यूएशन में कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास स्पेशली ये आता है, तो जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको करके दिखाया था कि सबसे पहले मैंने इस पूरे एंगल को इसकी इक्वल लिखा, फिर उसमें हाफ किया, हाफ करने के बाद मैंने ये शो किया कि हाफ जो है वो DCB और HGE के इक्वल होगा, ठीक है। तो DCB will be similar to HGE. I hope it is very much clear to you. There is no problem up till now. You can note it down, take the screenshot as well, so that we can proceed to the third part. तो थर्ड पार्ट है बच्चों DCA HGF। तो ये तो आई थिंक वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इन प्रीवियस, तभी तो हमने फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे जब हम DCA और HGF को सिमिलर प्रूफ करेंगे। लेकिन एक बार हमें यहाँ पर करके दिखा देते हैं, अगर हमें दिया गया है तो आइए थर्ड पार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए DCA, तो मैं कह सकता हूँ एंगल A इज इक्वल टू एंगल F, रीजन वगैरह आप लिख देंगे, ठीक है। प्रूव्ड एबव अगर कॉन्टिन्यूएशन में है, या फिर सोन एबव आप पहले करके दिखाओगे। यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। तो एंगल A बराबर एंगल F हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एंगल ACD या DCA इक्वल टू HGF। HGF, हेंस क्या हो जाएगा, बाय डबल ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी फॉर सिमिलरिटी, ठीक है। ट्रायंगल DCA will be similar to HGF. Triangle DCA will be similar to triangle HGF. तो ये आप समझ गए होंगे क्यों होगा सिमिलर, हमने पहले भी प्रूफ किया था, तभी ये रेशियो आएगा आपका जो फर्स्ट वाला पार्ट है, अभी मैंने आपको करके दिखाया था। तो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड ऑल 3 पार्ट्स, आप देख सकते हैं इसको और नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 6.3 एक्सरसाइज का। तो डियर स्टूडेंट्स, इन फिगर बिलो E इज अ पॉइंट ऑन साइट CB। तो मैं स्टेटमेंट को रीड कर रहा हूँ, जो CB साइट प्रोड्यूस की गई, CB प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। तो CB को प्रोड्यूस किया गया, CB को हमने प्रोड्यूस कर दिया है, यानी ये CB लेंथ है, CB जो साइड है उसको हम E तक लेकर आ चुके। ट्रायंगल ABC विथ AB
इक्वल टू ए सी। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये हो जाती है कि ए बी इक्वल टू ए सी अगर गिवन है तो हम क्या कंक्लूजन अपने माइंड में ला सकते हैं, हम ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़ हमारे माइंड में ये आ सकती है कि अगर ये ए बी लाइन ए सी के इक्वल है तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये वाली जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्या आपको ये कहानी क्लियर है? इस वाला ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं। इफ AD इज परपेंडिकुलर टू BC, यानी जो AD लाइन है वो BC के परपेंडिकुलर है, एंड EF इज परपेंडिकुलर टू AC, और EF जो लाइन है वो AC के परपेंडिकुलर है। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ECF। तो ABD और ECF यानी कि ये ECF को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कौन सा ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करना है उसको मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, जिससे आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ABD ट्रायंगल है। तो ABD कौन सा ट्रायंगल है और आपको करने में भी आसानी होगी। तो ABD बच्चों ये ट्रायंगल है जो इस तरह से बनेगा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया ABD। ये हमारा ट्रायंगल ABD हो गया। और ECF कौन सा होगा, तो ECF को मैं अलग कलर से हाईलाइट करूंगा, तो इसके लिए हम यूज करेंगे रेड। तो ECF, तो ECF और ये F ये C हो जाएगा, और बच्चों ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों ही ट्रायंगल्स को हाईलाइट कर चुका हूँ, दोनों ही ट्रायंगल को हम हाईलाइट कर चुके हैं। तो आपको क्लियरली इन ट्रायंगल में उन चीज़ों को फाइंड करना है जिससे हम इसको सिमिलर प्रूफ कर पाएँ। तो ए बी इक्वल टू ए सी का मतलब ये हुआ कि इस वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल, ओके सॉरी, तो पेन को सेलेक्ट करेंगे, तो इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, दोनों ही क्या है, इक्वल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब सिंपल सी चीज़ मुझे बताइए कि इस ट्रायंगल में ये एंगल 90 है, ये 90 है, और इस वाले में ये 90 है। सिंपल सी चीज़ है, ये 90 है तो ये 90 है। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगल है आपके दोनों जो मैंने हाईलाइट किए उसमें दो दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, और दो दो एंगल अगर इक्वल हो चुके हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल क्या होंगे, डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। अब आइए अब हम लोग इसको करके दिखाते हैं। तो सिंस ए बी इक्वल टू ए सी इट इज़ गिवन, ए बी इक्वल टू ए सी हमें क्या है, गिवन है। तो गिवन में ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, तो ए बी इक्वल टू ए सी और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये भी गिवन में आ जाएगा। ए एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर अगर हम प्रूफ की बात करें टू प्रूव दैट ए बी डी ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ई सी एफ के, ठीक है, ये प्रूफ करना है। अब यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो सबसे पहले इफ ए बी इक्वल टू ए सी देन वी कैन से, ठीक है, वी कैन से एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यहाँ पे रीजन क्या लिखना है आपको, एंगल्स, ये आप सभी को पता है। तो एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ये हमारा इक्वल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हमने प्रूफ कर दिया है,
और वो चीज़ हमें ऑलरेडी गिवन है तो इसका हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो अब हम ट्रायंगल को लेंगे कि कौन कौन से ट्रायंगल हमें लेने हैं। तो ट्रायंगल ए बी डी, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है, द एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी ई या एफ सी ई या ई सी एफ। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले ट्रायंगल एंगल ए बी डी इक्वल होगा एंगल ई सी एफ के। एंगल ई सी एफ फर्स्ट चीज, ठीक है, एंगल ई सी एफ के इक्वल हो जाएगा ठीक है, प्रूव्ड एवर्ब लिख सकते हैं। ऊपर प्रूफ कर चुके हैं बी और सी, तो बेसिकली बी एंगल ए बी डी और सी एंगल ई सी एफ। तो बी एंगल ये वाला और सी एंगल ये वाला, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में भी वो सी होगा और इस छोटे वाले पिंक वाले ट्रायंगल में भी सी होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट एंगल ई एफ सी या एंगल ए डी बी विल बी इक्वल एंगल ई एफ सी। एक बार आप इतना नोट करेंगे, ठीक है, देन हम लोग आगे चलेंगे। तो जस्ट नोट इट डाउन प्लीज। तो बच्चों दो एंगल, अब ये चीज ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, गिवन लिख देना है। क्या लिखना है बच्चों, गिवन लिख देना है। तो बाई डबल ए क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया हम क्या कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ है वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल ए बी डी, तो ये इतनी सिंपल सी चीज थी, बस आपको क्या करना था, दो एंगल्स को ऑब्जर्व करना था कि दो एंगल इस वाले ट्रायंगल के और दो एंगल इस वाले ट्रायंगल के इक्वल हो जाएं। तो अगर इक्वल हो जाएंगे तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ये चीज प्रूफ हो जाएगा। तो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 11। आप इसको नोट कर सकते हैं।